वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरे आरआर के स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा जो विषय चल रहा है वो है भारत की जनगणना सन 2011। आज इसका भाग 3 है जो हम पढ़ेंगे, पार्ट 3। आज की शुरुआत करते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। बच्चों, यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो, जनसंख्या का क्वेश्चन उससे रहता है। तो आप इसे मेरे साथ अपने नोट्स तैयार करते रहें, बनाते रहें, और एग्ज़ाम टाइम में वही नोट्स आपके बहुत बहुत काम आएंगे और आपका एक अच्छी जॉब मिलेगी, सिलेक्शन होगा और तब आपकी मेहनत रंग लाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहले स्टूडेंट्स एमपी हुआ करता था, लेकिन एमपी से जब छत्तीसगढ़ बन गया बच्चों, तो फिर उसके बाद राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। ठीक है बच्चों। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा के बाद हमारा दूसरा छोटा राज्य सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। और राजस्थान के बाद छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? मध्य प्रदेश। ये आप ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चों ये राजस्थान ऑप्शन में ना होकर सेकंड ऑप्शन पेपर में आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो किस में है? अरब सागर में है। आई होप सो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो जो पढ़ाया जाता है वो आपको आसान लग रहा हो। मेरी यही आपकी हेल्प करने की इच्छा है। जनसंख्या की दृष्टि से अब हम राज्य देखेंगे। अभी हमने किसकी दृष्टि से देखे बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे। दो बड़े राज्य, दो छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, एक बड़ा और एक छोटा। अब जनसंख्या की दृष्टि से हम राज्यों को देखते हैं। अब हम जनगणना 2011 ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जनगणना के आंकड़े आए नहीं हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से वो जो प्रोसीजर था जनगणना वाला वो रुका हुआ था। तो इसलिए पेपर में अभी 2011 के ही आंकड़े आपसे पूछने की संभावनाएं हैं। 2011 में हमारी जनगणना जनसंख्या है वो इतनी है, 1210854,977। ये करोड़ों में है। तो ऐसे आ जाता है पेपर में 221.08 करोड़ में ही है, यानी कि हम 1 अरब 21 करोड़ लोग हैं। और 2001 का आंकड़ा ये बता रहा है, देख लीजिए, यहाँ 21 है और यहाँ पर 2 है। पुरुषों का जनसंख्या में प्रतिशत 51.47% है और स्त्रियों का 48.53% है। कई बार बच्चों तुलनात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये आंकड़ा साथ में लिखा है 2001 का। ज़रूरी नहीं है कि 2001 का आंकड़ा आपसे पूछा ही जाए, फोकस आप 2011 पर ही करेंगे। तो पुरुषों की संख्या 2011 की जनगणना में 51.47% और लेडीज़ 48.53% है। अब हम जनसंख्या देख लेंगे। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों। जबकि क्षेत्रफल में हम सबसे बड़े राज्य नहीं हैं, हम जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर उत्तर प्रदेश को हम जनसंख्या के अनुसार विभाजित कर दे तो विश्व में हम चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पर है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर महाराष्ट्र, बिहार
और पश्चिम बंगाल। और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, बाद याद रखें उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स जो पीसीएस देने जा रहे हैं। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की अधिक कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली में तो पूरा हिंदुस्तान बसता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी। फिर पुडुचेरी और उसके बाद चंडीगढ़। ये तीन क्रम इसलिए दिए गए हैं बच्चों कि क्रम अब एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता कि सबसे अधिक जनसंख्या बताइए कहाँ पर है और हमने ऑप्शन बता दिया दिल्ली। नहीं, अब वो ऐसे देता है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो अगर आपको शुरू के 3 ऑप्शन याद हैं तो आप उस क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। इसके बाद आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष मेल पर स्त्रियों की संख्या फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। यानी कि अगर 1000 पुरुष है तो उस पर महिलाओं की संख्या कितनी है। लिंगानुपात इसे हम कहते हैं। तो लिंगानुपात का कई बार ये आता है कि लगातार लिंगानुपात भारत में बढ़ रहा है, लगातार लिंगानुपात घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये आंकड़े हम देखेंगे 1901 का जो आंकड़ा आया है जनगणना का, उसमें 972 1000 पुरुष पर 972 महिलाएं थी। यानी कि कितनी कम थी? 28 महिलाएं कम थी 1000 पुरुषों की अपेक्षा। फिर 91 के बीच का मैंने छोड़ दिया है बच्चों, अननेसेसरी है क्योंकि पहला हमें बहुत जानना ज़रूरी है। 1901 जो शताब्दी गई है उसमें हमारी जो लिंगानुपात था वो इतना था। 1991 में 927 हुआ। देखिए कम, सबसे कम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जनगणना में लिंगानुपात भारत में सबसे कम रहा तो ये आप बताएंगे 1991 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2001 में 933 हुआ, 2011 में 943। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 943। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहला याद रखेंगे। अब हम जितने भी आंकड़े बीच में हमने देखे हैं उसमें लिंगानुपात हमेशा बच्चों कम ही रहा है, बढ़ा नहीं है। ये आप ध्यान रखना। आपको समझ में आया? 972 से ज़्यादा लिंगानुपात भारत में 1901 के बाद अब तक नहीं हुआ। तो आंकड़ा लिंगानुपात का घटा ही है 1901 से। ये उत्तर प्रदेश का है बच्चों, यूपी का तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से। 2001 में उत्तर प्रदेश में 898 महिलाएं थी। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। और 2011 में 912 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। ठीक है, आई होप सो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन समझाने की भी कोशिश करती हूँ पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। यूपी का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। अब लिंगानुपात देख लेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। केरल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, क्रम याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती। क्वालिटी में मैं हमेशा से यकीन करती हूँ, क्वांटिटी में मुझे कभी यकीन नहीं रहा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। कई बार उसने ये 3 उदाहरण नहीं दिए, न फर्स्ट न सेकंड न थर्ड, फिर छत्तीसगढ़ से नीचे उतरा वो। और निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उसका आंसर आया छत्तीसगढ़। तो लगता है यार ये गलत है क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य था, इसलिए वो ऑप्शन आपका गलत नहीं रहा। नेक्स्ट, कम कहाँ है? हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
है ना, आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा से ही शुरू हुई थी बच्चों ये योजना, वहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, पंजाब और 5वें नंबर पर, 5th नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। अपने आप को किसी भी पेपर में अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बच्चों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लिंगानुपात में भारत में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, यानी कि देखिए हम बहुत नीचे हैं। 912 महिलाओं के साथ हम 1000 पुरुषों पर 5वें स्थान पर निर्भर कर रहे हैं। और लिंगानुपात में भारत का जो ये राज्य उत्तर प्रदेश के हैं वो देखेंगे, जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, आजमगढ़ में फिर उससे कम, देवरिया, फिर प्रतापगढ़, और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर कितना पढ़ा लिखा शहर है यूपी का, उसमें लिंगानुपात कम है, ये कम है, और यहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है। आई होप सो समझ रहे होंगे। मैंने भारत के राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े। तो ज़्यादा जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, और कम गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर का एक ही है, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का भी एक ही है। वैसे तो बच्चों ये एक ही पेज है, लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आज आपसे डिस्कस किए गए हैं। आई होप सो आपको वीडियो का मटेरियल अच्छा लगे और मेरे चैनल को आप ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।